माफ़ कीजिए, तकनीकी व्यवधान के कारण मुझे रुकना पड़ा क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आपके समक्ष हम तुलसी के मानस में अंकित लोक व्यवहार, लोक सत्ता और राजधर्म पर बात करेंगे। आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास से पहले अनेक लोगों ने राम कथा को आधार बनाकर ग्रंथों की रचना की। स्वयं तुलसीदास जिस राम कथा को अपना उपजीव्य बनाते हैं वह वाल्मीकि विरचित रामायण है, जो संस्कृत में रचित है। फिर क्या कारण है कि तुलसीदास का रामचरितमानस जन जन में लोकप्रिय हुआ और दूसरी कोई राम कथा, स्वयं वाल्मीकि विरचित रामायण भी, वह महत्व न पा सकी? बहुत से लोग जिनमें तुलसी विरोध की स्वाभाविक वृत्ति मिलती है, यह कहते नहीं अघाते कि रामचरितमानस सहित उनकी कविताओं की व्यापक लोकप्रियता का आधार भारतीय जनता की धर्म भीरुता है। उनसे यह पूछना चाहिए कि अगर धर्म भीरुता ही तुलसीदास के काव्य की लोकप्रियता का पैमाना है, तो विद्यापति, सूरदास, मीरा, नाभादास और कबीर जैसे कवि, जिनकी कविताओं में धर्म और भक्ति के साथ मानव मुक्ति के सहज पथ का वर्णन है, क्यों नहीं उतने लोकप्रिय हो पाए जितने कि तुलसीदास? इसका बड़ा स्पष्ट और सीधा उत्तर यही है कि तुलसीदास के रामचरितमानस सहित उनके दूसरे ग्रंथों में धर्म और भक्ति के परस्पर विनियोग के साथ साथ लोक जीवन का गहरा अनुभव व्यक्त होता है। यह अनुभव उनका देखा, जिया और परखा हुआ है, इसलिए वह सहज ही मन पर उतरता है तथा हमें विभोर कर देता है। उनके लोक अनुभव की सीखें जनता को जीवन के मार्ग सुझाती हैं कि व्यक्ति लगते हैं, निकलते हैं, अनेकानेक संकटों से जूझते हैं और अपनी मनुष्यता से तिलभर डिगे बिना असंभव को संभव कर दिखाते हैं। उनकी प्रभुता, परात्परता और ईश्वरीय विभूति से अधिक उनकी लोकात्मकता है, जो अनायास ही भारतीय जन की चेतना और चित्त में रस बस जाती है। समय से टकरा रहे होते हैं, अपने समय की विरूपताओं से लड़ रहे होते हैं और एक ऐसी संभावनाओं को जन जन के हृदय में अवस्थित कर रहे होते हैं जो हर तरह की व्याधि से उपजी निराशा को दूर करने वाली है। ऐसी राम कथा पहले न लिखी गई, न गाई गई, जिसकी इतनी गहरी व्याप्ति हो। तुलसीदास के काव्य की इस युग व्यापी, देशव्यापी लोकप्रियता का रहस्य उनकी धार्मिकता और भक्ति में नहीं है, वरन उस जीवनानुभव में है जो उन्होंने लोक से पाया और लोक को ही उसे समर्पित कर दिया। लोक इस कविता का आधार है, तो उसके गहरे अनुभव का प्राण तत्व यह वह लोक है जिसमें शास्त्र तिरोहित हो जाता है, उसकी ईयता लोक से मिल जाने में ही है। इस रूप में तुलसी का समस्त काव्य लोक मत से प्रेरित है और उसमें ही अंतर्भूत भी। शास्त्र मत को लोक मत में स्थापित कर तुलसीदास ने उसे लोक का हिस्सा बनाया, तो उसके जड़ और शुष्क मतवाद के उस हिस्से को झर जाने दिया जिसकी रूढ़ियां लोक जीवन के काम की नहीं रह गई थीं। आलोचक शिव कुमार मिश्र भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य में ठीक ही लिखते हैं कि समग्रतः तुलसीदास लोक जीवन की मधुर तिक्त अनुभूतियों के मुग्ध और सजग गायक हैं। लोक जीवन की नाना छवियों को उनकी रचनाओं में, उनकी जीवंतता में देखा जा सकता है। वे अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध करने की सलाह देने वाले और राम के रूप में उसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाले समाज द्रष्टा हैं। वे आत्मसम्मान से दीप्त एक निर्भीक जननायक हैं। अकबर के शासनकाल में उसके राज्य से बढ़कर राम राज्य का आदर्श वही वे जीवन की बहुरंगी छवियों के, उसकी समग्रता के कवि हैं। ही है जिसमें स्वयं को विसर्जित कर उन्होंने जीवन का सत्व खोजा। वह सत्व जीवन के ही है, उसे आदर्श स्थिति तक पहुंचाता है। कविता में लोक और उसके जीवन को इस तरह विन्यस्त करने वाला कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं देता। जीवन के राग विराग का, प्रेम अप्रेम का, आसक्ति अनासक्ति का, दुख सुख का, संयोग वियोग का और सार असार का शायद ही कोई पक्ष हो जो तुलसीदास के काव्य में न आया हो। इस रूप में तुलसीदास भारत के पहले समग्र गृहस्थ कवि हैं, तो कृषक कवि भी। प्रकृति के प्रायः सभी उपादान उनके काव्य के सहचर हैं, तो समस्त कृषि कर्म उनके काव्य भाव के आसंग।
जीवन के दैनंदिन कर्मों के उदाहरण और प्रतीकों से प्रतिमान लेकर तुलसीदास ने जीवन व्यवहार को ऐसी सीखों में बदल दिया जो नीति कथन न होकर लोक चित्त की आचार संहिता बन गया। रामचरितमानस के आरंभ में ही बाल कांड में वे संतों की वंदना में जो उक्तियां कहते हैं वे व्यवहारिकता के स्तर पर अनुपम नीतियां बनकर आती हैं, जिनके आधार पर हम सहजता से अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम अच्छे बुरे व्यक्ति को संत असंत की कोटि में ही रखकर देखें, उन्हें अपनी सुविधा के अनुरूप ही मानें और देखें। अच्छे और बुरे की पहचान और उसके अनुकूल आचरण करने की सलाह देते तुलसीदास कहते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सठ सुध रही सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। यहाँ सत्संग को हम सज्जनों की संगति या सानिध्य के अर्थ में ले सकते हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। यानी जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्टों की पहचान बताते हुए तुलसीदास कहते हैं, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोरी जना, बिनती करई सप्रीति। मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊब भोरा, बायस पलियहि अति अनुरागा, हो निरामिष कबों की कागा। अर्थात दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनकी विनती करता है, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को चाहे कितना ही प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस का त्याग कर सकते हैं। यह सज्जनों की प्रशंसा और दुष्ट जनों की पहचान का उदाहरण है, जिसमें तुलसीदास बताते हैं कि सज्जनता कितनी दुर्लभ है और दुष्टता कितनी निकृष्ट और त्याज्य। तुलसीदास विरचित रामचरितमानस ही नहीं, उनके समस्त ग्रंथ लोक जीवन के अनुभवों की उपज हैं। इनमें वे गहरे उतरते हैं और मनुष्य जीवन को आसन्न संकटों से सावधान करते हैं। उनकी इस सीख में लोक व्यवहार की परख तो है ही, जीवन को एक ध्येय से जोड़ने की चिंता भी है। वे जीवन सार्थकता से तौलते हैं। सफल होना आवश्यक नहीं है कि सार्थक हो। सफलता व्यावसायिक माप है, जबकि सार्थकता नैतिक और परमार्थिक माप। अगर आपके जीवन से दूसरों को आश्वस्ति न मिले, सुख का संचार न हो और एक निरभ्र शुभता का प्रसार न हो, तो आपका जीवन सफल होकर भी धिक्कार के योग्य है। तुलसीदास के लोक का, उनके रचनात्मक अवदान का यह सबसे महत्व पक्ष है, जिस पर कम ध्यान दिया गया है। विवेक जनित लोक मंगल का यह अनुष्ठान तुलसी ने समूचे जगत के लिए किया। उसमें कोई भेद नहीं, बाधा नहीं, खाने नहीं बटे। यह मंगल भाव सर्वजन सुलभ रही, सर्वजन काम्य है। सिया राम में सब जग जानी का यह सर्व मंगल भाव जहाँ व्यक्ति को परमार्थिक बनाने का उद्घोष है, वहीं जीवन को प्रेममय बना देने का दृढ़ संकल्प भी। कोई भी कविता इससे बड़ा ध्येय नहीं रखती और बड़ा रचनात्मक अवदान इसके बिना अपनी श्रेष्ठता का दावा भी नहीं कर सकता। तुलसीदास का लोक व्यवहार या लोक संपृक्ति कवियों का आदर्श भी बना तो उनका ध्येय भी। पर जब लोक स्वयं कवि की चेतना और चित्त में न हो तो वह सधे कैसे। तुलसी का समस्त लोक जीवन में समर्पित और विसर्जित जीवन रहा, इसलिए उनकी कविता में लोक
एक पक्ष न होकर उसका आधार बनकर आता है। उनकी कविता इसीलिए शिक्षित और अशिक्षित दोनों को छूती है, भिगोती है और उसे मर्म सहित बदल डालती है। दुनिया में शायद ही कोई कवि हो जो अपनी जनता के चित्त में इतनी गहरी जगह बना पाया हो। पग पग पर उद्भूत मानस के दोहे और चौपाइयां एक ओर तो जनमानस को उसकी सही दिशा का भान कराते हैं, तो दूसरी ओर उसके कर्तव्य की सीख बनते हैं। लोक का यह विराट भाव तुलसी की कविता का ही नहीं, लोक में विसर्जित कवि की सर्जना का अनुपम उदाहरण है, जिसका लेश मात्र भी कोई अन्य कवि छू भी न पाया। तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ रामजी तिवारी ठीक ही लिखते हैं। गोस्वामी जी की लोक संपृक्ति उनकी अगाध लोक निष्ठा का परिणाम थी। उनकी लोक मन की मनोवैज्ञानिक परख इतनी सूक्ष्म थी कि वे मनुष्य के अंतस का कोना कोना झांक लेते थे। प्रत्येक अवस्था में मानव भोक्ता बन जाते थे। समस्त लोक की व्यथा कथा उनकी अपनी हो जाती थी। लोक चित्त के कुशल पारखी और लोक कल्याण के प्रति सर्वतोभावेन अर्पित होने के कारण गोस्वामी जी लोक चेतना के साथ पूर्णतया तदाकार हो गए थे। यही कारण है कि लोक मन उन्हें बहुत समीप पाता है। विचारकों की उच्च कक्षा में गोस्वामी जी की कृतियों पर विभिन्न दृष्टियों से सहमति, असहमति या विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, किंतु लोक मन तो आज भी हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, आनंद विभोर होकर उनका श्रवण करता है। और आश्चर्य इस बात का है कि जितना अधिक लोग इन कृतियों के समीप जाते हैं, उसी अनुपात में और भी आकृष्ट होते हैं। तुलसीदास की इस व्यापक लोकप्रियता के पीछे लोक जीवन की उनकी गहरी समझ, संपृक्ति के साथ साथ स्वयं को उसमें तिरोहित कर सर्जनात्मक वैभव अर्जित करना तो था ही, उनका व्यापक अध्ययन और मनन भी था। नाना पुराणों, निगमों, शास्त्रों आदि के अध्ययन के साथ साथ तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी काव्य पद्धतियों का उपयोग कर उसे अपना बनाया। लोक मन और जीवन में रच बस गए छंदों को भी उन्होंने साधा, तो प्रतिक्षण जीवन को बेध सकने वाली काव्य युक्तियों को रचा। उस समय के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों की पहचान कर तुलसीदास ने परिवार, संबंध, व्यक्ति और युग के चाल ढाल और व्यवहार को गहरे में उतर कर मापा तथा जिया। यही कारण है कि उनका रचा काव्य मनुष्य की चेतना में उतर सका और लोकचित्त ने उसे अपने लिए वरदान मानकर कंठहार बना लिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा, नाना पुराण निगमागम का उन्होंने अध्ययन किया, अभ्यास किया और लोकप्रिय साहित्य और साधना की नाड़ी उन्होंने पहचानी। पंडितों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि उस युग में प्रचलित ऐसी कोई भी काव्य पद्धति नहीं थी जिस पर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जायसी की दोहा चौपाइयां, रीतिकारों के सवैया कवित्त, रहीम के बरवै, गांव वालों के सोहर आदि जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन तमाम छंद पद्धतियां आदर्श के जिस आधार पर खड़ा है, उसमें उनके युग के समस्त अनुभवों के साथ साथ तदयुगीन काव्य प्रयोगों का गहरा परिपाक भी है। अब हम लोक अनुभव और नीति पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद भी बड़ा है, पर मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। तुलसीदास का काव्य लोक प्रेरित और लोकाश्रित काव्य है। वह चाहे मानस हो या उनके दूसरे ग्रंथ, लोक ही उनके काव्य का आधार हैं, इसलिए वह इतना लोकप्रिय और हृदय ग्राह्य भी बन सका। उनकी लोकाश्रितता का वैशिष्ट्य यह है कि उनके आराध्य राम भी इस लोक के ही वशीभूत हैं। यद्यपि लोक भी उन्हीं का व्यक्त विस्तार है। लोक एक भांति को त्रिलोकनाथ लोक बस, वे राम स्वेच्छाचारी नहीं हैं। लोक की इच्छा ही उनकी इच्छा है। इस इच्छा में वे प्रभु नहीं रहते, सब में शामिल हो रहते हैं। उनके इसी सम्मिलित भाव ने उनके गुरु वशिष्ठ को भी लोक भावक बना दिया है, जो यह जानने के बाद भी कि निषाद राज केवट राम का सखा है,
चित्रकूट में उसे अपने हृदय की उदारता का परिचय देकर बरबस गले लगाते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामो, कीन्ह दूर ते दंड जनु मही लुठत स्नेह समेटा। निषाद राज केवट को प्रेम पुलक के साथ नाम बताने और दूर से ही अभिवादन करने के बाद गुरु वशिष्ठ उससे ऐसे मिलते हैं जैसे वे उसके कितना आत्मीय और अभिन्न है। तुलसीदास का यह लोक भाव एक नया लोकमत बनाता है जो उस युग में व्याप्त कुलीनतावाद को चुनौती देता है। उनका यह लोकमत, जिसे लोकवाद कहा जाता है, किसी अतिचार का समर्थन नहीं करता। इसमें व्यक्ति के हितों की, उसके ध्येयों की और उसके सपनों के हित की चिंता तो है, पर उसे व्यक्तिवादी बनाकर दूसरे की स्वतंत्रता के हरण की छूट नहीं है। वे व्यक्ति को पर्याप्त फलने फूलने का अवसर तो देते हैं, पर जैसे ही वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है तो वह उसे टोकते हैं। पूरे मानस की व्यवस्था में तुलसीदास का व्यक्तिवाद के विरुद्ध रोष दिखाई देता है। बहुधा यह व्यक्तिवाद ही नृशंसता को जन्म देता है, स्वेच्छाचारी बनाता है और दूसरे को दमित कर केवल अपने हित को साधने में ही अपने को धन्य मानता है। मार्ग सोई जा कह जोई भावा, हो या स्वार्थ सहित स्नेह सब, रुचि अनुहरत आचार जैसे कथनों से तुलसीदास ने तदयुगीन समाज की स्वेच्छाचारिता को ही लक्ष्य किया है और उसकी भर्त्सना की है। वह मार्ग कैसे उचित हो सकता है जो समाज को विरत कर स्वेच्छा से निजी लाभ के लिए चुना गया हो, या वह स्नेह कैसे प्रशंसनीय हो सकता है जो स्वार्थ से प्रेरित हो और दूसरे की इच्छा का हरण करता हो। यह स्वर तुलसीदास के काव्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो प्रायः सर्वत्र उभरता है और व्यक्तिवादिता को आड़े हाथों लेता है। तुलसीदास देखते हैं कि निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर लोगों ने निजता के अतिचार से समाज में अनीति फैला रखी है और सामाजिक अनुशासन को तार तार कर दिया है। मानस इस तरह के व्यक्तिवाद के विरुद्ध भी एक आह्वान है जिसमें एक लोकमत जनित सामूहिकता की प्रस्तावना है। रावण इस व्यक्तिवाद का चरम रूप है तो राम लोक की सामूहिकता के प्रतिनिधि हैं। रामचरितमानस में वर्णित कलिकाल का समाज जो प्रच्छन्न रूप से तुलसी के युग का चित्र है, इसी चरम व्यक्तिवाद से संकट में पड़ा है। राजा, प्रजा, मंत्री, कर्मचारी, वणिक, सामंत जो जहां है वहीं अपनी निजी ऐषणाओं में खप रहा है। किसी को भी अपने से परे की चिंता नहीं होती। तुलसीदास के लोकवाद पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, वे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण नहीं करना चाहते जिसमें व्यक्ति इच्छानुसार हाथ पैर भी नहीं हिला सके, अपने श्रम, शक्ति और गुण का अपने लिए कोई फल नहीं देख सके। वे व्यक्ति के आचरण का इतना ही प्रतिबंध चाहते हैं जितने से दूसरों के जीवंत मार्ग में कोई बाधा न पड़े और हृदय की उदार वृत्तियों के साथ लौकिक संबंधों का सामंजस्य बना रहे। राजा, प्रजा, ऊंच नीच, धनी दरिद्र, सबल निर्बल, शासक मूर्ख, पंडित, पति पत्नी, गुरु शिष्य, पिता पुत्र इत्यादि भेदों के कारण जो अनेक रूपात्मक संबंध प्रतिष्ठित हैं, उनके निर्वाह के अनुकूल मन, वचन और कर्म की व्यवस्था ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि इन संबंधों के सम्यक निर्वाह से ही वे सबका कल्याण मानते हैं। इन संबंधों की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति प्राधान्यवाद के भी अवश्य विरोधी हैं। यह तुलसीदास के लोकवाद की मर्यादा है, क्योंकि बिना मर्यादा के किसी भी विचार और आचरण को स्वेच्छाचार से रोका नहीं जा सकता। लोकमत की मर्यादा में, उसकी रक्षा में निश्चय ही तुलसीदास कहीं कहीं ऐसे कथनों से आहत करते प्रतीत होते हैं जहां उनके दृष्टांत उन्हें एक उपदेशक की भांति उपस्थित कर देते हैं, पर उन्हें उनकी व्यवस्था और मर्यादा में समझे जाने पर भ्रम का निराकरण भी होता है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंतर्गत वर्षा ऋतु वर्णन में इस चौपाई को देखा जा सकता है। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। अर्थात भाई हैं
जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों की निराई कर उसको अलग कर रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। लोक मत की मर्यादा और व्यवस्था में बहुधा तुलसीदास स्त्रियों के प्रसंग में दूसरे भक्त कवियों, चाहे वे निर्गुण हो या सगुण, की ही तरह सदियों पुरानी बरजते हैं। अधिक वर्षा होने पर खेतों की क्यारियां टूट जाती हैं, ठीक उसी तरह से अत्यधिक स्वतंत्रता स्त्रियों के मर्यादाहीन होने का कारण बनती हैं। व्यवस्था को केंद्र में रखकर पहले भी स्त्री को लांछित किया गया है, उस मध्यकाल में भी वह निशाने पर रही, जो भक्ति में तो कथित रूप से बाधक रही ही है, समूची सामाजिक अधोगति के केंद्र में है। इसका मूल कारण यही है कि अन्य भक्त कवियों की ही तरह तुलसीदास भी स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार न कर उन्हें पुरुषों के अधीन रहकर घर बार संभालने को ही मर्यादा में रहना मानते रहे हैं। हालांकि इस पर आचार्य शुक्ल का यह कथन उचित लगता है, जिसमें वे कहते हैं कि यह कहते हुए उनका ध्यान ऐसी ही स्त्रियों पर था जैसी कि साधारणतः पाई जाती हैं, गार्गी और मैत्रेयी की ओर नहीं। उन्हें गार्गी और मैत्रेयी बनाने की चिंता उन्होंने कहीं प्रकट भी नहीं की है। हाँ, भक्ति का अधिकार जैसे सबको है, वैसे ही सबको भी और उनको भी। मीराबाई को लिखा हुआ जो पद कहा जाता है, उससे प्रकट होता है कि वे भक्ति मार्ग से सबको उत्साहित करने के लिए तैयार रहते थे। इसमें वे किसी बात की रियायत नहीं रखते। राम भक्त में यदि परिवार या समाज बाधक हो रहा है तो वे उसे छोड़ने की राय वे बेधड़क देते, पर उन्हीं को जिन्हें भक्ति मार्ग में पक्का समझेंगे। सब स्त्रियां घरों से निकलकर वैरागियों की सेवा में लग जाएं, यह अभिप्राय उनका कदापि न था। स्त्रियों के लिए उनका यह साधारण उपदेश वही समझना चाहिए जो ऋषवधु ने सरल मृदुबानी से सीता जी को दिया था। ऋषवधु यानी अत्रि पत्नी अनुसुईया सीता को जो पातिव्रत्य का उपदेश देती हैं, उसे तुलसीदास की लोकमत मर्यादा के अंतर्गत ही देखा जा सकता है। हर स्तर पर पति के प्रति सेवानिष्ठ रहना और पर पुरुष की कल्पना भी न करना, पर पुरुष को भाई, पिता और पुत्र की तरह देखना और धर्म को विचार कर परिवार में रहना तथा उसकी व्यवस्था को बनाए रखना जैसे विचारों में तुलसीदास का अपना समय ही ध्वनित होता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि परिवार और व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चली है। इन विचारों में तुलसीदास कहीं कहीं स्त्रियों के प्रति अधिक क्रूर भी हो उठते हैं, जब वे स्त्रियों को अपंग, वृद्ध, दरिद्र, रोगी आदि व्याधियों से पूर्ण पति की सेवा करने को कहते हैं। यह स्त्रियों के प्रति सनातन दृष्टि है, क्योंकि परिवार और समाज की मर्यादा स्त्री पर आधारित रही है। वह मर्यादा से विरत होती है तो कुल और समाज दोनों का क्षय होता है। तुलसीदास ने स्त्रियों के प्रति पारंपरिक दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया और उसे ही आगे बढ़ाया जो परंपरा से चली आ रही थी, या जो दृष्टि भक्ति युग के निर्गुण सगुण कवियों में रही। इस मायने में कबीर, दादू, सूर, नंददास आदि सब के सब स्त्रियों को भक्ति मार्ग का बाधक और माया मानते हैं और उन्हें समाज में बड़ी व्याधि का मूल भी। पर जिस तुलसीदास ने समाज और राजनय की एक व्यवस्था दी और अनेक स्तरों पर शास्त्र और जीर्णताओं का समाहार कर उसे लोक सम्मत है, वह अपने पतियों के पराक्रम से कम नहीं है। राम क्या सीता के सहयोग के बिना उस स्तर तक पहुंच पाते जिस स्तर तक वे पहुंचे? मंदोदरी, तारा, सुलोचना आदि के सबसे मतलब नहीं होता, ये क्या करेंगे? मंदोदरी, तारा, सुलोचना आदि के समस्त कर्मों ने ही उनके पतियों को इतना ऐश्वर्य और वैभव पाने में मदद की। यहाँ वे अपने पतियों से कम नहीं। वे पति जिन परिणतियों को प्राप्त होते हैं, उनमें उन स्त्रियों की उपेक्षा और उनके कहे की अवज्ञा भी शामिल है। वस्तुतः तुलसीदास का सर्वसाधारण स्त्रियों पर रोष का एक बड़ा कारण उनका युग है। अनाचार और अनीति का वह समय अनेक कुमार्गों के साथ पर स्त्री गमन भी रहा। पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने में इस स्त्री तत्व की केंद्रीयता देखकर
तुलसीदास की दूरदर्शी मेधा समाज को जिस मर्यादा में रखना चाहती है, उसमें अगर स्त्रियां नैतिक न हो तो समूचा यत्न विफल होने को अभिशप्त है। यह उन्हें पता था। यही कारण है कि अपने समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने समाज के हर अंग को अपनी मर्यादा का भान कराया। इसमें पुरुष छूट गए हों, ऐसा नहीं है। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, ता कहूँ संत कही सब कोई, सोई सयान जो परधन हारी, जो करदम्ब सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलियुग सोई गुणवंत वखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलियुग सो ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, जे अपकारी चारि तिन्ह कर गौरव, जे अपकारी चारि तिन कर गौरव, मान्य तेई मन कर्म वचन लबार, तेई बक्ता कलिकाल महू। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो पाखंड रचता है उसी को संत कहा जाता है, जो दूसरों का धन हड़पता है वही बुद्धिमान है, जो दंभी है वह विचारवान कहलाता है, जो झूठ बोलता है वह हंसी दिलगी करने में माहिर है, वह गुणवान कहा जाता है, जो कुमार्गी है और धर्म मार्ग छोड़े हुए है वही ज्ञानी और वैरागी कहा जाता है, जिसके बड़े बड़े नाखून और लंबी जटाएं हैं वही प्रसिद्ध तपस्वी माना जाता है, जिनके आचरण दूसरों का हित करने वाले हैं उन्हीं का गौरव है और वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं, जो मन वचन और कर्म से झूठे हैं वे ही सबसे बड़े वक्ता हैं। इस युग में स्त्री के बस में सभी पुरुष हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्त्रियों को किसी भी तरह पा लेना ही पुरुषार्थ हो चला है और सब नर काम लोभरत क्रोधी हैं तथा गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी स्त्रियां हैं जो पर पुरुष का सेवन करती हैं। ऐसे समय में गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, अर्थात गुरु और शिष्य में बहरे और अंधे का हिसाब है। शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं तो गुरु ऐसा जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, यानी वह स्वयं अज्ञानी है। वस्तुतः तुलसीदास के लोकमत की मर्यादा अतिचार का सहन नहीं करती। वह हर तरह के पाखंड का, अज्ञान का, कुकर्म का और दुर्गुण का तिरस्कार करती है, उसकी भर्त्सना करती है। इस भर्त्सना में वे स्त्री पुरुष शामिल हैं जो समाज को विपथगामी बना देने पर तुले हैं। इस स्तर पर विचार करें तो हम पाते हैं कि तुलसीदास की व्यवस्था संबंधी नीति विनियामकों को उनके कालखंड से काट कर देखने के खतरे हैं, जिनकी उपेक्षा कर अक्सर लोग तुलसीदास को प्रश्नांकित करते हैं। इसी में विचारणीय यह भी है कि अपने युग के वर्णन में और मानस की कथा के प्रायः प्रत्येक प्रसंग में तुलसीदास पुरुषों के दुर्गुणों, कुमार्गों और अनीतियों को लक्ष्य कर जो प्रहार करते हैं उस पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। उनके लोकमत की मर्यादा पुरुषों के लिए भी नीति नियम बनाती है और उन्हें बदचलनी पर धिक्कारती है। स्त्री का अगर पर पुरुष गमन निषिद्ध है तो पुरुष के लिए भी पर स्त्री का कुदृष्टि रखना महापातक है। यहाँ वे स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते, दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। राम का बाली वध के प्रसंग में यह कहना सामान्य कथन नहीं है, यह तुलसीदास की व्यवस्था का सूत्र है। अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समय ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भाई की पत्नी, बहन, पुत्र और कन्या, यह चारों कन्या के समान हैं। इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। ज्ञातव्य है कि बाल ने सुग्रीव को राज्य से मारकर निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी हथिया लिया था। बाल की हत्या के मुख्य दोषों में एक यह भी था। यह भी तुलसीदास के लोकमत की मर्यादा की न्याय व्यवस्था है, जिसमें किसी को भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालने की स्वतंत्रता नहीं है। वह संज्ञेय अपराध है जिसका दंड मृत्यु से कम नहीं है। तुलसीदास पर विचार करने वाले लोग उनके इस न्याय प्रबंध को भूल जाते हैं, जिसमें स्त्री की गरिमा, उसके स्वत्व की इतनी बड़ी चिंता है। तुलसीदास अपने लोक और जीवन के गहरे अनुभवों को कथा प्रसंगों में रखते हुए हमारी सीख में शामिल करते हैं। हम देख पाते हैं कि हमारे प्रत्येक व्यवहार में यह सीखें गहरा असर डालती हैं।
इनमें तुलसीदास का अपना मनोविज्ञान तो काम करता ही है। भले बुरे कर्मों की गतियों और उनके परिणामों के फलितार्थ पे उतने ही प्रभावी बनकर आते हैं। भरत राम वनगमन पर पछताते हुए यह भी कहते हैं, कारण ते कारज कठिन होय दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। अर्थात कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। यानी कारण अपने में उतना कठिन नहीं जितना कि कार्य, और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य की कठोरता तथा भयावहता का भान होना चाहिए। तकनीकी व्यवधान की वजह से हम बीच के प्रसंग को छोड़ रहे हैं। हम सीधे लोक सत्ता और राजधर्म पर आते हैं कि तुलसी के मानस में लोक सत्ता और राजधर्म किस तरह से अंकित है। तुलसीदास का समस्त कविकर्म चूंकि एक लोक व्यवस्था का कविकर्म है, इसलिए उसके कुछ नीति नियम उस सत्ता के लिए भी हैं जिसे वे लोक व्यवस्था के लिए उपयुक्त मानते हैं। तुलसीदास की इस लोक व्यवस्था के समय लोक भले ही राजतंत्र के अधीन हो, पर वह जनता के विमुख नहीं हो सकता और न ही उसकी विमुखता कवि को रास आती है। इसलिए उन्होंने लोक के अपने व्यवस्थापन में सत्ता के लिए ऐसे आदर्श सुनिश्चित किए जो अपनी जनता के हित के विरुद्ध न जा सके। तुलसीदास के लोक पर, उनकी लोक व्यवस्था के स्वप्न और संघर्ष पर बात करते हुए यदि लोक के लिए उनके द्वारा संस्तुत राजधर्म पर बात नहीं होती तो यह उनकी लोक चिंता पर अधूरी बात होगी। हम जानते हैं कि तुलसीदास का आदर्श राम राज्य है और आदर्श राजा राम हैं, जो जनता को समान भाव से देखते और प्यार करते हैं। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं है और प्रत्येक जन उनके राज्य में सुखी, समृद्ध और प्रसन्न जीवन बिता रहे हैं। लोक में ऐसी व्यवस्था की कामना करते हुए तुलसीदास पूरे मानस में अलग अलग प्रसंगों और स्थलों पर सत्ता के लिए जो नीति नियम निर्धारित करते हैं, वह राजतंत्र ही नहीं, आज के लोकतंत्र के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह नीति नियम वे कहीं वशिष्ठ द्वारा कहलवाते हैं, कहीं भरत के द्वारा, तो कहीं राम के द्वारा व्यक्त कराते हैं। यह भी आश्चर्य की बात है, परंतु सत्य है कि राजधर्म की कुछ मूल्यवान सीखें शूर्पणखा भी रावण को देती है, तो माल्यवान सरीखे वृद्ध भी। इन सभी सीखों को अगर हम एक व्यवस्था दें और उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य की विशद अवधारणा से मिलाकर चलें, तो इससे एक ऐसी राज्य संहिता बनती है जो आदर्श राज्य व्यवस्था के लिए अनुकरणीय और आदर्श हो जाती है। यह संहिता निश्चित रूप से राज्य के राजा को अपनी प्रजा के लिए उत्तरदायी बनाती है और उसके द्वारा लिए गए हर निर्णय को विचार के दायरे में ले जाती है। राजा का कोई भी निर्णय लोकमत के विरुद्ध हुआ तो अनर्थ होना निश्चित है। इसी तरह राजधर्म की यह संहिता राजा को अपनी आलोचना सहने और सभी तरह के अनुकूल विचारों तथा सुझावों का सम्मान करने को कहती है। वह राजा है, इसीलिए उसके निर्णय अकाट्य है ऐसा नहीं है। उसे समझना होगा कि वह उसका रक्षक है। सबका प्रतिपालन करना, सबके हित की रक्षा करना, सबके भरण पोषण और सम्मान के लिए प्रयत्न करना आदर्श राजनय है। किसी के भी प्रति भेदभाव करना अनीति है और राजा होते हुए व्यक्ति के रूप में उसकी कोई निजता नहीं है। यहाँ निजता और सार्वजनिकता में द्वैत है तथा राजा के लिए सार्वजनिकता को ही यथेष्ट बताया गया है। तुलसीदास का लोक धर्म सत्ता के लिए जो राजधर्म प्रस्तावित करता है, उसका बहुत महत्व है। इसका कारण यही है कि अब तक उनके सत्ता संबंधी नीति नियामकों को केवल मानस के उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य तक सीमित मानकर देखा गया है और पूरे मानस में यथास्थान उद्धरित राजधर्म की संहिताओं को अनदेखा किया गया है। राम वनगमन के बाद दशरथ के भेजने पर उनके मंत्री सुमंत जब राम से अयोध्या लौट जाने को कहते हैं, तो राम कहते हैं, शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना, धर्म नु दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरन कोटि सम दारुण दाहो।
शिवी दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए नाना दुख पाए। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट पाकर भी धर्म पथ से विचलित न हुए। यह धर्म पथ सत्य का पथ है। राजधर्म का निर्वाह और आज्ञा दोनों सत्य हैं, क्योंकि वह लोक